अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। ठीक है, आज हम लोग नई क्लास के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है हमने क्या किया है कि बिजनेस कार्ड जो है, बिजनेस कार्ड वो ओवरऑल हमने कंप्लीट कर लिया बिजनेस कार्ड को। ठीक है, और बिजनेस कार्ड के दौरान जितने टूल्स हमने किए हैं कवर, वो ज़रा एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ। ये टूल पहला है हमारा सिलेक्शन कवर है, डायरेक्ट सिलेक्शन कवर है, मैजिक वांड कवर है, और लासो टूल वो भी हमारा कवर है। रेक्टेंगल जो है वो भी कवर है, आर्ट बोर्ड टूल है वो भी कवर है, आई ड्रॉपर जो टूल है वो भी हमारा कवर है। उसके बाद जो हैंड टूल है कवर है, जूम टूल भी कवर है, आउटलाइन वगैरह जो लगाना है वो भी कवर है, और कलर वगैरह अगर लगाना हो तो वो भी कवर है। ठीक है, आज हम लोग जो आगे टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास पेन टूल। ये पेन टूल है। ठीक है, ये पेन टूल बड़ा आसान है। एक्चुअली लोगों ने ना बड़ा मुश्किल सा बनाया हुआ है कि बड़ा कोई मुश्किल पेन टूल होता है, बड़ा कोई। ठीक है, कोई पेन टूल मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आज इसके जो है ना वो ये इश्यूज है ना पेन टूल वाला, ये खत्म करेंगे हम। जूम करके मैं आ रहा हूँ यहाँ पे करीब आर्ट बोर्ड के। ये देखें, अब क्या करना है, पेन टूल क्या करना है, जब भी आप रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल का कलर आप ले लें, आउटलाइन को आप खत्म कर दें ताकि आउटलाइन हमें डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। जैसे ही रेक्टेंगल लिया, आप याद रहे, आप जरा बात सुन लें, पेन टूल के अंदर चले जाना है। पेन टूल के जरा नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से ये वाला, ये जो ऐड का बटन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये प्लस का निशान प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड पे तब भी लग जाएगा, वरना ये ऐड का बटन। यहां से मैं एक दफा क्लिक करूं तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट जो जैसे ये पॉइंट बना हुआ है, ये एक पॉइंट सेंटर में ऐड कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ क्या करते हैं हम लोग, डबल क्लिक करके उस पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि फिर से अगर हम कोई ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं अगर ऐड कर लूं, ऐड हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ मैंने क्या किया, तो सिलेक्ट करके मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। दूसरा है माइनस पॉइंट, क्या है, डिलीट वाला पॉइंट। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, इसकी उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट लगाया था वो पॉइंट बीच में से डिलीट हो जाएगा, और इधर भी क्लिक करेंगे तो जो पॉइंट लगाया था वो हमारा पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके आगे, अब आपको बात समझ आ गई, ये जो पॉइंट लगा हुआ है मैं क्लिक करूंगा तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 3 पॉइंट रह जाएंगे, कंट्रोल Z से वापस हो जाता है। अब क्या करना है, अब हमारे पास आखिरी टूल है एंकर पॉइंट। क्या है, एंकर। एंकर का बड़ा फायदा है, आप ये जो यहां से पकड़े, सेंटर से ड्रैग कर लें नीचे की तरफ। जैसे ही आपने नीचे की तरफ ड्रैग किया, ये साथ 2 हैंडल हमें देगा। अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो आपको आइडिया होगा, ये देखिए 2 हैंडल इसने हमें ऊपर की तरफ दे दिए। क्या कि स्पेस, ये 2 हैंडल हमारे पास ऊपर के आ चुके हैं। एक हैंडल को हम मूव करके किसी भी शेप में हम उसकी शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसको नीचे करना चाहें और इसको ऊपर करना चाहें तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से पेन टूल में इसमें ऐड कर लिया, एक पॉइंट ऐड कर लिया, तो फिर आपके पास जब एंकर टूल इसके सेंटर में आ जाएगा, 2 पॉइंट आपके पास, ये देख रहे हैं, ये वाला, फिर आप इन दोनों में से एक एक पॉइंट को पकड़ के मूव भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब इस साइड पे पॉइंट को पकड़ के आप इसको ऊपर भी कर सकते हो और इस वाले पॉइंट को आप नीचे भी कर सकते हो। कोई भी शेप बनानी हो इजीली बना सकते हैं। ये तो हो गए हमारे नीचे वाले 3 टूल हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पेन टूल की तरफ। इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट करके डिलीट करूँ, बहुत आसान प्रोसेस है। अभी ये समझिए, पेन टूल का फायदा क्या है, ये हमारे पास एक किस्म का आपके पास पेन आ गया। अब यहाँ क्लिक करें, जिधर मर्जी दूसरी जगह क्लिक करना है वहां क्लिक करें, फिर तीसरी जगह क्लिक करना है, चौथी जगह क्लिक करना है, 5वीं जगह, 6ठी जगह, जिधर मर्जी क्लिक करके आप इजीली लगा सकते हो बॉक्सेस, कलर, शेप। सिंपल टूल है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, याद रहे कलर लगा होना चाहिए। अगर कलर बंद होगा और आउटलाइन लगी होगी तो फिर सिर्फ आउटलाइन लगेगी। याद रहे, अगर आपको आउटलाइन लगानी है तो पेन टूल को लें और आउटलाइन सेलेक्ट करें, और यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को जो शेप बनाना चाह रहे हैं वो आप शेप बना सकते हैं। एक तो हो गया ये वाला सीन। आप आउटलाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं, और अगर फिल वाले कलर में कोई कलर करना चाह रहे हैं तो कलर कर सकते हैं जहां से मर्जी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी अगली बात समझ लें, ये जो पेन टूल है ना, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगली जगह पे क्लिक करना है, फिर वापस उसी जगह क्लिक करना है और यहाँ पे जोड़ देना। ये एक शेप बन चुकी है हमारे पास।
अब क्या करते हैं, हम एंकर पॉइंट से पकड़ के इस शेप को ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से पकड़ के इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी कर्व और शेप बनाना हो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 हैंडल आपको देंगे, 2 हैंडल की मदद से आपने जो भी शेप बनानी है, जैसी भी शेप बनानी है, आप इजीली इसको बना सकते हो। स्मूथ बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई जिस किस्म का भी कर्व बनाना चाह रहे हैं, आप इजीली वो कर्व बना सकते हो और बहुत आसान है प्रोसेस। अब क्या है, यहां तक बात समझ आ गई? मेरा ख्याल है ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब अगली बात समझ लें, पेन का एक और प्रोसेस भी होता है। पेन यहां पे क्लिक करें, दूसरी जगह जब आप पेन क्लिक करें ना तो छोड़ना नहीं है बटन, फिर ड्रैग करें थोड़ा सा, ठीक है। ड्रैग करेंगे तो राउंड लगेगा, जैसे कर्व लगता है। कर्व जितना आपने लगाना है लगा लो, ठीक है। अब जैसे आप दूसरी जगह पे पेन के साथ लेके जा रहे हो, ये साथ एक आपको ना लाइन भी दे रहा है कि भाई अगला मैं लाइन ऐसे लगाऊंगा। आप उसको बताओ भाई मैंने आपकी पसंद की लाइन नहीं लगानी, मैंने अपनी पसंद की लगानी है। तो आल्ट का बटन दबा के इस एंड वाले कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। अब आपके पास होगी फ्री लाइन, जिधर मर्जी आप दूसरा पॉइंट रखो, उसको इधर ड्रैग करना है, इधर ड्रैग करना है, जिधर भी करना है आप उधर रख के छोड़ दो। अगला पॉइंट फिर वो बताएगा भाई मेरी पसंद से लगाना है कि खुद की पसंद है। तो आल्ट के साथ इसको क्लिक कर लो, हम उसको पसंद नहीं लगाएंगे, हम अपनी पसंद से ये क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, जिधर हमारा दिल करेगा हम लगा लेंगे इसको। ये लगाने के बाद ये हमारे पास एक कटा हुआ बन गया है, लीफ बन गया, पत्ता बन गया, ठीक है। अब जरा दोबारा समझ लें, पेन टूल लिया, यहाँ पेन टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया और ड्रैग कर लिया। फिर आल्ट के साथ इसको पॉइंट को रोक लिया ताकि अपनी पसंद का, वापस इसको पॉइंट से जोड़ के फिर ड्रैग कर लिया, तो ये हमारे पास एक पत्ता बन गया। ये भी ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसे पसंद नहीं आता, आपने क्या करना है, ऐसे करें, वापस एक पॉइंट ऐसे जोड़ दें, तो फिर आपके पास आ गया एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट से पकड़ के एक को इधर कर लें और एक को कर लें इस साइड पे, तो बात एक ही है। वो खुद से करेंगे, ये एंकर पॉइंट से जो आपको पसंद आता है ऐसे कर लें। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है। अब जरा बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि पेन टूल आपको समझ आ गया होगा इजीली, ठीक है। पेन टूल कोई मुश्किल नहीं है। पेन टूल के साथ ही हमारे पास एक और टूल है, कन्वर्चर टूल है, कन्वेचर है या कन्वर्चर है, जो भी है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। याद रहे, समझ लें जरा बात आप, ये जो है ना कन्वर्चर, ये जिधर से मर्जी आपने पकड़ना है पकड़ के ऐसे कर्व दे सकते हो, लेकिन ये हैंडल नहीं साथ देगा, इतना सा फर्क है। ये क्या करेगा, जैसे वो पेन टूल हैंडल देता है एंकर पॉइंट, ये हैंडल नहीं देता, ठीक है। इधर से पकड़ के आप फिर से ऊपर नीचे कर लें, इधर से कर के बेशक ऊपर कर लें और यहाँ से फिर बेशक नीचे कर लें, इसको भी यहाँ से नीचे कर लें, कोई भी शेप बना सकते हैं। लेकिन ये हैंडल हमारे साथ हमें हैंडल नहीं देगा, ये इतना सा फर्क है इसमें और उसमें। बाकी हम जब काम शुरू करेंगे, डिजाइनिंग शुरू करेंगे, उस दौरान ये हमारी चीजें काम आएंगी। अब हम जो अगला प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, देखिए मैंने बिजनेस कार्ड आपको समझा दिया है, सिखा दिया कैसे बनाना है, और उसकी फाइवर पे गिग आप बना सकते हो, ठीक है, चला सकते हो। अब क्या करना है, अब हमने अगला जो प्रोसेस सीखना है वो हमने सीखना है व्हीकल रैप। ये कार रैप, व्हीकल रैप जो डिजाइन है ना हमारे फाइबर के ऊपर, ठीक है, इनको हमने सीखना है कि ये डिजाइन कैसे बनाने हैं और इन्हीं की गिग बना के हमने सेल करना है फाइबर के ऊपर, ठीक है जी। अब ये कैसे स्टार्ट करना है काम, उसके लिए जितने टूल हमें इस्तेमाल होने हैं उनको हमने क्या करना है, उनको हमने समझ लेना है, ताकि हमें व्हीकल रैप डिजाइनिंग का कंप्लीट प्रोसेस हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें पेन टूल इस्तेमाल होगा, जो आज हमारा पेन टूल और कन्वर्शन टूल वो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इतनी वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही है। चैनल हमारा आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बेट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।